वेलकम टू एंशियंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बाबल की तारीख का सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर करके आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। मौजूदा इराक़ का जनूबी हिस्सा कदीम बाबल की सल्तनत का इलाका था। बाइबल का मुतालिया करने वालों के लिए फ़लस्तीन के बाद बाबल सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। बनी नौ इंसान की इब्तिदा इसी अर्ज़ पर हुई। बाग अदन भी यहीं वाक़या था। इसराइली कौम की इब्तदाई तारीख़ भी इसी सरज़मीन से शुरू हुई। यही वो क़ताए ज़मीन है जहाँ इसराइली कौम को असीर करके लाया गया और इसकी तत्हीर और इस्लाह की गई। सब मुल्कों से पहले मशरक़ी एशिया में बाबल ही तहज़ीब व तमद्दन का गहवारा बना। जब इंसान ने खाना बदोशी और चौपानी ज़िंदगी को छोड़कर शहर आबाद करने की ठानी तो इसमें बाबल के इलाके ने पहल की। याद रहे, लफ्ज़ तमद्दन में शहर आबाद करना और शहरी ज़िंदगी के तौर तरीके अपनाना मख्फी है। जब इंसान ने दरियाओं के पानी को ज़राअत और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करना सीखा तो वो ऐसे इलाके तलाश करने लगा जहाँ पानी बआसानी मुहैया हो और ज़मीन ज़रखेज़ हो। दरिया दजला और फ़रात का दुआबा इसके लिए नहायत मौजू था। इस इलाके को हेरोदोतस ने मेसोपोटामिया का नाम दिया। इसी क़ताए अर्ज़ में बाबल और दूसरे शहरों की दाग बेल डाली गई। 1.5 सदी पहले तक हमें बाबल के मुतल्लिक़ बहुत कम इल्म था। बाबल की तारीख़ का बाइबल के चंद ज़िमनी इशारों या सियाहों के सफ़र से कुछ मध्यम सा खाका खींचा जा सकता था। हमारी खुशकिस्मती है कि पिछली सदी में आसार कदीमा के माहिरीन की मुख्तलिफ़ जगह खुदाई के नतीजा में ये ख़ाबेदा तारीख़ फिर जाग उठी है। इसके अलावा वो मेखी ख़त में लिखी हुई मट्टी की तख्तियाँ जो बाज़ मकामों से मिली हैं उस ज़माने के वाक़यात पर गहरी रोशनी डालती हैं। इस कामयाबी का सहरा उन असरियात के माहिरीन के सर है जिन्होंने बड़ी मेहनत से इन तहरीरों को पढ़ने का हल निकाला है। इन तख्तियों ने हमें बाबली और असूरी सकाफ़त और तमद्दन से पूरा रूशनास कराया है। हमें ये मालूम नहीं कि बाबल के पहले बशिंदे कौन थे। सुमेरी और अकादी अगरचे बाबल के बशिंदे नहीं थे, चूँकि उन्होंने अपने मुतल्लिक़ मेखी तहरीरों में मखतूतात छोड़े हैं, इसलिए हम इन्हें शनाख्त कर सकते हैं। मौजूदा इराक़ के जनूब में जो लोग रहते थे वो सुमेरी थे। इनको पुराने अहदनामा में सनार के मैदान के लोग कहा गया है। ये लोग ना तो सामी कौम से ताल्लुक़ रखते थे और ना ही हिंद यूरोपी कौम से, और इनकी ज़ुबान सब कौमों से मुख्तलिफ थी। सुमेरी लोगों के हम असर शुमाल में अकादी लोग थे। उनकी सामी ज़ुबान बाबली ज़ुबान की पुरानी शक्ल थी जो अरबी और अबरानी से मिलती जुलती थी। हमारी खुशकिस्मती है कि कदीम बाबल के उलमा ने सुमेरी ज़ुबान से अकादी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ मखतूतात का तर्जमा करवाया। इससे ज़माना हाल के उलमा के लिए ये मुमकिन हुआ कि वो भी सुमेरी ज़ुबान का तर्जमा कर सकें। अगरचे हम सुमेरी लोगों के आगाज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये लोग बहुत होशियार थे और इनके सर पर कम से कम 3 चीज़ों का सहरा ज़रूर रखा जा सकता है। पहला, तहरीर की इजाद। दूसरा, गाड़ियों में पहिए का इस्तेमाल। और तीसरा, शहरी ज़िंदगी के तौर और तरीक़ की इब्तिदा। सुमेरी लोगों ने दरिया दजला और फ़रात के किनारों पर तकरीबन 3000 क़ब्ल मसीह के बाद छोटे शहर आबाद किए और एक बल्दियाती निज़ाम शुरू किया जो मकामी देवता या देवी के मंदिर, सकाफ़ती, माशी और मजहबी ज़िंदगी का मरकज़ था। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सुमेरी लोगों के चंद शहरों का जिक्र करना मैं मुनासिब समझूंगा। कसदियों या कुलदानियों का ऊर। सुमेर का एक मुकद्दम शहर ऊर था। इस शहर का तारीख़ में अक्सर जिक्र आया है। बाइबल में इसे कलदानियों का ऊर पुकारा गया है। ऊर तारे और अब्राहम का वतन था जो इब्रानी कौम के इस्लाफ थे। ये शहर दरियाए फ़रात के किनारे वाक़या था और तजारत का मरकज़ था। यहाँ के ख़ुसूसी देवता सिन
और देवी ननगाल थे। ऊर से कुछ मिट्टी की तख्तियाँ दस्तयाब हुई हैं जिनसे पता चलता है कि ये कुल्दू लोगों के इलाके में वाक़या था, इसीलिए इसे कुलदानियों का ऊर कहा गया है। ऊर के शुमाल मशरक़ में लारसा का शहर आबाद था। गालबन बाइबल में इस शहर की तरफ इशारा है जब अल-असर के बादशाह का ज़िक्र आता है। इस शहर का ख़ुसूसी देवता शम्स यानी सूरज देवता था। लारसा के मगरब में अर्क का शहर था। उलमा का ख्याल है कि इसी शहर के लोगों ने और शहरों से मिलकर फ़ारिस के बादशाह अरतखशस्ता को अर्ज़ी भेजी कि यहूदियों को यरूशलेम शहर को बहाल करने की इजाज़त ना दी जाए, जिसका ज़िक्र अज़रा 4 बाब उसकी 9वीं आयत में है। इस शहर की ख़ुसूसी देवी अस्तारात थी और यहाँ के बाशिंदे सामी थे। मेसोपोटामिया के शुमाल में अकादी लोग बसते थे। इनकी तहज़ीब व तमद्दन सुमेरी लोगों पर सबकत ले गई थी। इन लोगों ने तहरीर का पहला बाकायदा निज़ाम ईजाद किया था। वो फ़न तमीर और फ़न हर्ब में काफ़ी महारत रखते थे। ये भी सुमेरी कौम की तरह अपने शहर अपने ख़ुसूसी देवी या देवता के मंदिर के गिर्द बनाते थे। इनके चंद शहरों के नाम लेना मैं मुनासिब समझूंगा। अकाद, इस शुमाली शहर के नाम से शुमाली बशिंदों को अकादी पुकारा गया। बाज़ उलमा का ख्याल है कि सफ़र दाइम, जिसका ज़िक्र दूसरे सलातीन 17वें बाब की 24वीं आयत में है, इसी शहर का दूसरा नाम है। निपोर, बाबल के जनूब मशरिक़ में 56 किलोमीटर के फासले पर अकादियों का एक और शहर निपुर था। इस इलाके का ये शहर मजहबी मरकज़ था और यहाँ का ख़ुसूसी देवता अनलैल था। इस शहर का बाइबल में ज़िक्र नहीं है। अब ज़रा बाबल की सियासी तारीख़ पर बात कर लेते हैं। बाबल की सियासी तारीख़ सल्तनत असूर के सियासी अरूज व ज़वाल से बहुत वाबस्ता है। एक ज़माना में तो बाबल और असूर तराजू के पलड़ों की तरह बारी बारी ऊपर नीचे होते रहते थे। कभी असूर इक़्तिदार में आता और कभी बाबल। लेकिन 18वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह से यानी इब्राहिम के ऊर से हिजरत करके मुल्क कनान जाने के ज़माना से उस वक़्त तक जब असूर बरसरे इक़्तिदार ना आया, यानी 9 से 6 सदी क़ब्ल अज़ मसीह, आमतौर पर बाबल ख़ित्ता मेसोपोटामिया में गालिब सियासी ताकत बनी रही। 1704 से 1662 क़ब्ल मसीह यानी पहले ख़ानदान के आखिरी बादशाह हमोराबी के अहद में सल्तनत बाबल खलीज फ़ारिस से लेकर वस्ती फ़रात और दजला के बलाई इलाके तक फैली हुई थी। असारियात ने इस इलम दोस्त बादशाह के कई कारनामों पर रोशनी डाली है। इनमें सबसे अहम और मशहूर वो ज़ाब्ता क़वानीन है जिसे उसने पत्थर के सतून पर कुनिंदा करके शम्स देवता यानी सूरज देवता के मंदिर में, जो इंसाफ का देवता कहलाता था, नस्ब करवाया ताकि उसकी तमाम रियाया उसे देख सके। बिलाशुबा ये कानूनियात का कदीम तरीन कतबा है। 12वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में इलामी हमलावरों ने एक नागहानी हमला करके इस सतून को बतौर माले गनीमत अपने मुल्क को अपने साथ ले गए। 1901 ईस्वी में ये सोसा यानी बाइबल के मुताबिक सोसन के मकाम से खुदाई के दौरान दस्तयाब हुआ है। बाबल का पहला शाही ख़ानदान तकरीबन 1596 क़ब्ल मसीह में ख़त्म हुआ, जब एक हत्ती बादशाह ने शहर पर हमला करके उसे ताख्तो ताराज किया। अगली 3 सदियों में बाबल शुमाली खाना बदोश जंगजू कौमों मसलन इलामी, कासी वगैरह के रहमो करम पर रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा जिसमें हम बाबल की तारीख़ को मुकम्मल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।